पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सदी पूर्णमासी को सशरीर आकर के कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था। लीला करते हुए प्रभु बड़े हुए थे। 5 वर्ष की आयु से ही वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। सबसे पहले सत्संग में इस जीवात्मा को ये याद दिलाया जाता है कि तू यहाँ का रहने वाला नहीं है। जिस संतान व संपत्ति को तू अपना मानता है वो तेरी नहीं है। परमात्मा ने हमें याद दिलाया था अपने तत्व ज्ञान के आधार से, काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। कभी ना वो दिन याद करो, पग ऊपर तल शीस, मर्त मंडल में आके तू भूल गया सकती। पुण्यात्मा, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हम निर्भय रहते हैं, डरते नहीं। ना पाप का डर, न मृत्यु का डर। जैसे अबोध बच्चा होता है, वो बालक बिजली के नंगे तार को छू लेता है, पकड़ लेता है, जहां से स्पार्किंग होकर, और उसमें आतिशबाजी हो रही होती है। उसको अच्छी वस्तु जानकर उसको भी छू लेता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसको बताया जाता है कि ये बिजली है, ये बहुत भयंकर है, इसके नंगे तार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नंगे तार से छूने से ये मार डालती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है प्राणी। तो फिर वो बच्चा जब उसको ज्ञात सियाना होता है, उसको ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान होने से वो भय मानता है, डरता है, और डरता है तो उस भयंकर वस्तु के निकट नहीं जाता जो उसकी मौत का कारण बन जाती है। ठीक इसी प्रकार तक हम सत्संग में आते हैं और फिर हम उन दुखों से बच जाएंगे। हम 84 लाख योनियों के प्राणियों के शरीरों में जाने से बच जाएंगे। हम बहुत से दुख से बच जाएंगे क्योंकि हमें डर बनेगा, और डर ज्ञान से बनता है। इसी प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं तो अपने पूर्व जो कर्म कर रहे होते हैं वो हमें ही फिर डराने लग जाते हैं कि ये तो बहुत पाप कर दिया, मैंने तो बहुत जुल्म किया है। उसका प्रायश्चित और साथ में उससे बचने का जो तरीका, समाधान, वो तुरंत करने की चेष्टा करता है। ये ज्ञान आपको फिर सत्संग से ही होता है। सत्संग के अंदर बताया जाता है आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे बचतावेगा भाई। आजा बंदे
फिर पीछे बचता भाई आजा बंदे। आजा बंदे शरण राम की, फिर कुछ पछताएगा। बालू की भीत पवन का खंपा, कब लग खैर मनावेगा। बारू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बली तेरे सिर पे बैठा, खुदा पकड़ ले जाए। काल बली तेरे आजा बंदे शरण रास की, फिर कुछ पछताएगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, बालू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की भीत पवन का कब लग खैर मनावे। आजम तेरे घट नगे रघुराम कहना पावे। आजम तेरे घट नगे रघुराम कहना पावेगा भाई। आजा बंदे फिर पाछे बचता। काल बली तेरे सिर पे बैठा, खुदा पकड़ ले जावे। काल बली तेरे पीछे पकड़ ले जावे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा कहावे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा भाई। आजा बंदे धर्म राय तेरा लेखा मांगे, वहाँ क्या बात बनावेगा। धर्म राय तेरा लेखा बेका, वहाँ क्या बनावेगा। लाल कंप से बांधा था बिन, सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। लाल खंभ से बंधा दापित, सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर कुछ छुटावेगा भाई। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दराट क्या रह जाएगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दराट क्या रह जाएगा। कहे कबीर सुनो वैसा तो, करनी के फल पावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा भाई। आजा बंदे भाई, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछता। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए